चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगदम्बे श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। एक भजन गुरु महाराज जी के चरणों में है, आप लोग भी मेरे पीछे गुनगुनाइएगा। गुरुदेव गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। तुम ही सहारा है जग में बेसहारों का। तुम ही सहारा है जग में बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। बहुत भावन हो तुम जग के पावन हो तुम। बहुत भावन हो तुम जग के पावन हो तुम। दया बरसा की भादव सावन हो तुम। दिल है प्यासा मेहर की फुवारों का। दिल है प्यासा मेहर की फुवारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। जग से ठुकराए जो गम से घबराए जो। शरण में आ जाए वो चैन पा जाए वो। आया जीवन में मौसम बहारों का। आया जीवन में मौसम बहारों का।
गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। जिंदगी भर रहूं नाथ चरणों में यूं, जिंदगी भर रहूं नाथ चरणों में यूं। मौत आ जाए नाथ चरणों में यूं। मैं हूँ सेवक तुम्हारे इशारों का, मैं हूँ सेवक तुम्हारे इशारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। तुम ही सहारा है जग में बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। आदरणीय माताओं, बहनों, भाइयों, प्रिय बच्चों एवं प्रिय दोस्तों, आप लोग थोड़ी देर मेरे विचारों को सुनेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, इसमें भगवान का भजन और सत्संग ही आपका हमारा सहारा है। सब लोगों को उस परमात्मा का सहारा जरूर लेना चाहिए। थोड़ा सा मैं पीछे कुछ जो बोला हूं उसमें हमने देखा, मैंने भीष्म पितामह के लिए बोला था कि वो 90 दिन बाणों की सैया पे रहे, लेकिन मैंने भागवत को, महापुराण को, महाभारत को पढ़ा, महाभारत को देखा मैंने, तो जिन्होंने भीष्म पिता का रोल किया था मुकेश अन्ना जी, उन्होंने खुद बताया कि 58 दिन हम बाण की सैया पे रहे। तो महाभारत जो है वो सही है। अब भागवत में ये लिखा गया है कि जी वो 90 दिन भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु मेरी मौत क्यों नहीं हो रही है? तो कहा तुम पीछे देख लो, और तुम्हारे जो पीछे हैं मैं कुछ भूल भी गया हूं प्रभु। तो उन्होंने कहा तुमने एक सर्प को फेंका और वो कांटों की झाड़ी पर गिरा बबूल की। तो ये उसमें भागवत में है, लेकिन महाभारत में आया है कि वो 58 दिन रहे। मेरे कहने का मतलब, मेरी भूल को आप क्षमा करें, शास्त्रों में अलग अलग लोगों ने समझाया, तो इसलिए जो है मैं भी पढ़ करके लोगों को बताता हूं। लेकिन मेरा विषय 90 दिन या 58 दिन का नहीं है। मेरा विषय है कि उनसे गलती हुई और गलती में उन्होंने किसी जानवर को लाठी से उठा करके फेंक दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं जी छोटा जानवर फेंका जी, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग, छोटे स्कूल के पढ़े हुए कह रहे सर्प को फेंका जी। तो वो कांटों की झाड़ी पर गिरा, बबूल की कांटों की झाड़ी पर, और गिरने के बाद में उसके प्राण नहीं निकले, वो श्राप देता रहा। उसी श्राप को उनको भोगना पड़ा और 58 दिन उसमें आए। महाभारत के अंदर में 58 दिन का जिक्र स्वयं भाई ने किया, जो भीष्म पिता का रोल करने वाले थे। कहा 58 दिन हम रहे बाणों की सैया पे, हमने उसकी शूटिंग की, हमने ऐसा ऐसा किया, सब बताया उन्होंने, मोबाइल के अंदर में देखा मैंने। और हमारे दरबार के महात्मा जी हैं हरि संतोषानंद जी, वो ज्ञानी तो है ही है लेकिन विद्वान भी महात्मा जी हैं हमारे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी 90 दिन नहीं 58 दिन है। हमने कहा महात्मा जी
मैं आप लोगों का सेवक हूँ, भूल चूक को आप जो है सुधारने वाले हैं। तो आप भी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी, जब उन्होंने गलती से किसी जानवर को फेंका और वो कांटों की झाड़ी पे गिरा और उनका प्राण नहीं निकला और श्राप देते रहे, उसी श्राप से एक गलती से फेंका गया जीव कांटों की झाड़ी पे गिरा। लेकिन जो जानबूझ करके आप मार रहे हैं तो ये तो गलत है ना। मेरा समझाने का विषय यही है, मेरा विषय समझाने का यह नहीं कि वो चाहे जी वो कितने दिन भी रहा हो, लेकिन एक बाण से प्राण निकल जाते हैं और सारे शरीर को आर पार कर गए, क्यों नहीं प्राण निकले? तो कहते हैं कि उसने श्राप दिया जो कांटों की झाड़ी पर जीव गिरा था, तो वो धोखे से गिरा उधर। उन्होंने थोड़ी देखा कि कांटों पे गिरा, ये उन्होंने नहीं देखा, ये भूल उनसे हुई है। तो हमारे कहने का विषय सभी लोगों से यह है कि जो आप जानबूझ करके मारते हैं अपने जीव के स्वाद के लिए, जिब्या भई बाबरी, बक गई आल पताल, अपना तो रहे अंदर में और जूता खाए कपाल। तो ये जीव जो है बाबरी है, इसको आपने अपना बिगाड़ रखा है। माँ की पेट में क्या आप 9 महीने रहे, क्या वहां आपने मांस खाया? क्यों नहीं आप समझते इन बातों को? माँ की पेट में वहां हमने हौजे कौसर का पान किया। मुस्लिम भाइयों के मोहम्मद साहब ने समझाया कि उसने हौजे कौसर का पान किया। और वेदों में लिखा है, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, कि उन्होंने उस मुद्रा का पान किया जो वह अमृत है। तो माँ की पेट में कैसे पान किया ये तो आपको समझना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और उस अमृत का पान किया, वहां उन्होंने मांस नहीं खाया। तो जो ये सब आप कर रहे हैं, इसके लिए हमारा आप लोगों से निवेदन है, क्षमा है, कि आप जीवों को अपने हाथ से न मारो। गिद्ध थे पहले, ये खाते थे। जब कोई पशु मर जाता था, जब छोटे छोटे थे, तो मोची आता था, ले जाता था उस जानवर को और उसकी खाल निकाल करके ले जाता था, और गिद्ध उस मांस को खाते थे। उनका भोजन है, कौवा है, गिद्ध है, कुत्ता है, शेर है, सियार, इनका भोजन है। ये मनुष्य का भोजन थोड़ी है कोई। अब आप कह रहे साहब हमारे को तो चलता ही नहीं। अरे भाई नहीं चलता तो चलो आगे देखोगे, पता लगेगा आप लोगों को। हमें तो क्या करना है, हम तो समझा ही सकते हैं आप लोगों को कि आप किसी जीव हत्या मत, दिल मत तोड़ किसी का, ये घर खास खुदा का है। मस्जिद तोड़, मंदिर तोड़, इसमें क्या मजा है? दिल मत तोड़ किसी का, ये घर खास खुदा का है। द बॉडी इज द हाउस ऑफ सोल। हमारे संतों ने कहा ग्रामर के अंदर में कि ये जो शरीर है ये भगवान का घर है, और आप इसमें क्या डाल रहे हो? मांस डाल रहे हो। तो क्या बना दिया आपने इसको बना दिया आपने कब्रस्थान। ये कब्रस्थान है आपका पेट, नहीं ऐसा काम। तो ये हम समझा रहे थे कि भाई भीष्म पिता को जितने दिन भी वो बाणों की सैया पर 58 दिन रहे, महाभारत में ऐसा आया है। और भागवत में मैंने पढ़ा कि साहब 90 दिन रहेगी। भगवान कहने लगे अभी 90 दिन होने वाले हो, 3 महीने में उसके प्राण निकले। तो चलिए जितने भी है 58 दिन ही उसको मानिए, लेकिन 58 दिन कम होते हैं क्या? 58 दिन तक किसी के प्राण न निकलना कितना बड़ा दुख है। और बाणों की सैया पे सो रहे हैं, आर पार उसमें शरीर को बिंधे हुए हैं। तो ये क्या है? उस जीव का श्राप था जो कांटों की झाड़ी पे गिरा, और वो धोखे में गिरा। उन्होंने थोड़े जानबूझ कर कांटों की झाड़ू पे गिराया था। तो आप तो जानबूझ करके मार रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या होगा? जाने वो खुदा, जाने वो परमात्मा। मेरा तो निवेदन है आप लोगों से कि आप किसी जीव को न मारो। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं? अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, फिर भी तू निर्दयी हो जीव को सताने लगा। अगर तू आज मांस खाए तो मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं दीन दुखियों को दिल से दुखाने लगा, रात दिन तू पाप में मन लगाने लगा।
तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं? मरते समय आंसू गिरते हैं शरीर में से। आंख देखते हुए भी बोल नहीं देखती है, बोलते हुए भी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये शरीर के सभी देवता बाहर हो जाते हैं। श्वास चलता रहता है, आप जिंदे हैं, श्वास गया की छुट्टी। तो इन प्राणों को जानिए ना आप। मैं मस्जिद मैं उस आकाश के बीच में नहीं रहता हूं, मैं अर्श के उस अत में नहीं समाता। मोमिन के दिल में जगह है मेरी। मोमिन माने भगत। इसलिए भाइयों बहनों, वो परमात्मा सबके घट के अंदर है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत न है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सुमिरन भजन करने का टेक्निक आपको फकीरों से सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप घर बैठे जो है आप जान जाए। माँ की पेट में कैसे आपने नमाज पढ़ी, माँ की पेट में कैसे आपने भजन किया, जरा मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं। मैंने बहुत गुरु बनाए, कौन ऐसा जिसको गुरु को मैंने नहीं जाना। लेकिन लास्ट में महाराज जी के शरण में आने से हम रुक गए, हम टिक गए, फिर हम आगे नहीं गए, क्योंकि हमें सही चीज मिल गई कि माँ की पेट में हमने क्या साधन किया। और वो मुसलमान के बच्चे ने भी किया, हिंदू के भी, सिख ईसाई सबके बच्चों ने किया। एक ही साधन किया है जिसको परमात्मा का नूर कहते हैं, खुदा का नूर का दर्शन किया हमने। माँ की पेट में हमने उस नाद ब्रह्म को सुना जिसको हम गैंडिया आवाज कहते हैं। माँ की पेट में हमने उसका परमात्मा के नाम का सुमरण किया जिसको हम पावन नाम कहते हैं, जिसको हम पाक नाम कहते हैं। माँ की पेट में हमने उस अमृत का पान किया जिसको हम हौजे कौसर कहते हैं, अमृत कहते हैं। ये चार वेद हैं, चारों वेदों में चारों चीजें हैं ये। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको आप समझना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता नगरी, कलकत्ता को छोड़ना पड़ेगा, तब कलकत्ता पहुंचोगे। आप कहोगे महात्मा जी का माइंड डिस्टर्ब हो रहा आपका, कलकत्ता जाना और कलकत्ता को छोड़ दो कलकत्ता पहुंच जाओगे, आपके समझ में कैसे बात आएगी? भाई बात यह आएगी कि जो बोर्डों पे लिखा हुआ है कि कलकत्ता यहाँ से इतने किलोमीटर है, उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको फकीरों के पास जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा, और किताब को पकड़ के बैठ जाओगे, उस बोर्ड को पकड़ के बैठ जाओगी कलकत्ता यहाँ से इतने किलोमीटर, तो कलकत्ता नहीं पहुंच पाओगे। उस कलकत्ता वाले बोर्ड को छोड़ना पड़ेगा, तब कलकत्ता पहुंचोगे। इसी प्रकार से उस परमात्मा को जानने के लिए आपको सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। समय के सदगुरु, उनके दूत संसार के अंदर में फैले हुए हर युग में रहते हैं, हर युग में रहे। भगवान विष्णु के टाइम में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, आज भी सदगुरु महाराज, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के संत महात्मा पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी पूरे आश्रम में महाराज जी के। आप फायदा उठाइए, जानिए, हमने भी जाना है, आप भी जानिए। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण में आने के बाद, और पूरी खुशियां मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो मेरे से कुछ भूल हुई है उसको आप सुधार लो। भाई 90 दिन नहीं 58 दिन रहे, ठीक है, 58 दिन तो रहे ना। महाभारत के अंदर में 58 दिन बोला भीष्म पिताजी ने कि मैं, जो भाई जिन्होंने रोल किया उन्होंने कहा मैं 58 दिन राजी, और उन्होंने उसकी ट्रेनिंग की होगी, सब बताया कि ऐसे ऐसे नीचे से कसते थे, नट को ऊपर से कसते थे, और फिर बाणों की सैया पे मैंने उसकी ट्रेनिंग ली। तो इस प्रकार से भीष्म पिता जो है बता रहे थे। तो कहने का मेरा मतलब है 58 दिन है तो 58 दिन कम होते हैं क्या? 58 दिन क्यों नहीं उन्होंने शरीर छोड़ा? तो गलती हो गई, गलती से जीव को फेंका, वो कांटों में गिरा, उन्होंने शराब देते रहे। तो जिसको आप मार रहे हैं अपने हाथ से, क्या ये आपको आशीर्वाद देंगे? ये आशीर्वाद नहीं देने वाले, ये आपको बद्दुआ देंगे। दिल मत तोड़ किसी का, ये घर खास खुदा का। तो मेरा आप लोगों से निवेदन इतना ही कहना है कि सुमिरन इस पीरियड में भगवान के नाम का सुमिरन कैसे करोगे आप? राम राम कहे, दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। सुरधाम गए, बैकुंठ में नहीं गए। तो
ये बाहरी नामों के उच्चारण से परमात्मा नहीं मिलेगा, उसी के नाम है ये। जैसा जैसा उन्होंने काम किया वैसे वैसे उनके नाम पड़े। परंतु भगवान माँ की पेट में आपने क्या भजन किया, वहां आंख नाक कान मुंह बंद था। सीधा सीधा सत्संग सुनाता हूं मैं, पढ़ा लिखा जाते नहीं हूं भैया, इसलिए आप लोगों से निवेदन करो कि आप हमारे भाई बहनें हैं, माताएं हैं, आप भी सुमिरन करना जानो। और कहते हैं रामायण में लिखा है, भार कुभाय अनकाल सबू नाम जपत मंगल दिशि दसबू, दिशाओं में आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। नाम सुमरण करने की टेक्निक सीख लो। गीता को आप पढ़ते हो, गीता की बात तो मानते ही नहीं। निरंतर सुमरण कर अर्जुन युद्ध भी कर, क्या है निरंतर? निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार। और निरंतर क्या है? निरंतर आपके श्वास हैं, हमारे और आपके श्वास सब के निरंतर चल रहे हैं। निरंतर श्वासों से निरंतर सुमरण होता है। ये तो आपको सदगुरु के पास जाकर टेक्निक सीखनी पड़ेगी। दूध में मक्खन है, निकालने का तरीका तो सीखना पड़ेगा आपको। अब दूध में से उंगली घुमाते रहो, क्या मक्खन निकल जाएगा? इसी प्रकार से परमात्मा हमारे आपके प्राणों के अंदर में है, इसलिए उसको प्रणव कहा। भगवान जो है प्रणव है, प्राणों को चलाने वाले हैं। वो हिंदू के भी चला रहे, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के, स्वयं उनके भी प्राण चल रहे हैं। विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट भीतर, अलग पुरुष अविनाशी पानी में नींद पियासी, बोए सुन सुन आवे हासी। मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। सीधा सीधा टेक्निक अगर आप नहीं सीख पाएंगे, बाकी नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे? एक बेटी जवान हो गई तो पिताजी उनके लिए वर खोजने के लिए घूमने लगे। बेटी को पता चला कि पापा परेशान हैं। उन्होंने कहा पापा आप परेशान मत होइए, हमें वो लड़का, उस लड़के के साथ में हम रह पाएंगे जिसके अंदर में 100 गुण हैं। एक भी अवगुण होगा तो हम नहीं रहेंगे 100 में से, क्योंकि हम अपने माता पिता के घर में रहते हैं। इससे अच्छा हमारे माता पिता का घर है, हम क्यों धक्का खाएं किसी के? आजकल सब अवगुणी मारी ये सब करते रहते हैं। आप क्या है ये? इसको खाने से पेट भरेगा क्या है? और जो है अपने धन को अपना भी माचिस लगा के सिगरेट पी रहे आप, ये सब बीमारी का घर है। आपने आदत बिगाड़ ली अपनी। इसलिए बेटी ने कहा पापा परेशान मत हो, मुझे अच्छा घर मिलेगा तो जाऊंगी, नहीं तो अपने घर में रहेंगे, हम परेशान क्यों हो रहे हैं? 100 अवगुण है तो हम जाएंगे, और एक भी अवगुण है हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। अब पिताजी को चिंता होगी, बेचारे घूमने लगे। घूमते घूमते एक घर मिला जिसमें सारे गुण ही गुण थे, एक अवगुण था लड़के में, एक अवगुण। तो बेटी जो है घर गई, पिताजी घर गए, कहा बेटी बहुत अच्छा घर मिल गया, लड़के में एक ही अवगुण है, 99 गुण है। अरे बेटे एक अवगुण तो चलता है। उसने कहा पापा बेटी होशियार थी, पढ़ी लिखी थी। कहा पापा अवगुण कौन सा है? कह रहे बेटी बात वो किसी की मानता नहीं, ना किसी की बात मानता है और ना किसी की बात सुनता है, ये अवगुण है, बस और कुछ नहीं। कहा गजब का अवगुण है, ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है। तो कितना बड़ा अवगुण है ये, ना आप किसी की मानेंगे ना आप किसी की सुनेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम अपना सर मारेंगे क्या? हम तो संसार में आए, हम भी तो आपके जैसे इंसान हैं। हमें भी तो माता पिता ने पढ़ाया लिखाया होगा, हम भी तो माता पिता के सानिध्य में रहे होंगे। कैसे हमको अपने घर से नफरत हो गई? किसी को कोई नफरत होती है अपने घर से? एक ट्रेन में देखा मैंने, एक माँ और एक पिता दोनों अंधे थे, और दोनों जो है कहा देने वाले का भला ना देने वाले का भला। हमने कहा सूरदास जी देने वाले का भला और ना देने वाले का भला कैसे हो जाएगा? आप ये कहिए ना देने वाले का भला नहीं होगा। कहा आप कौन है? मैंने कहा मैं महात्मा जी हूँ। कह रहे महात्मा जैसे तो बोलना पड़ेगा, दे उसका भला ना दे उसका भला। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, जो देगा नहीं उसका भला कैसे होगा? तो ये सब बातें जो है, बेटी ने कहा पिताजी जिसमें इतना खतरनाक अवगुण है, ना किसी की मानता है ना किसी की सुनता है, ये कितना बड़ा अवगुण है। अगर ये गुण उसमें होता और 99 अवगुण होते तो चल जाता। इतना बड़ा अवगुण है, ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है, तो ये अवगुण बहुत खतरनाक अवगुण है।
इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप संतों की बातों को मानिए, और नहीं मानते तो कोई बात नहीं, अपने घर में रहिए जी, हमें क्या आप लोगों से तकलीफ थोड़ी है। लेकिन हम आए हैं आपकी भलाई करने के लिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि वृक्ष कभी अपने आप में फल नहीं खाता, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। महान पुरुष और उनके गण साधु होते हैं, वो संसार में परमार्थ के लिए आते हैं, उनका और कोई मतलब नहीं होता है। भगवान को क्यों बार बार आने की क्या जरूरत पड़ी। यदा यदा ही धर्म से गलाने होती है, जब जब हो ये धर्म की हानि तब तब मैं आता हूं, ये शास्त्रों में लिखा है। तो फिर कभी वो कुछ बन के आए, कभी कबीराम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कुछ बन के, समझाने के लिए हर युग में हर इंसान के पास मोहम्मद बन के आए, नानक बन के आए, गुरु गोविंद सिंह बन के आए, बुद्ध भगवान बन के आए, कृष्ण बन के आए, राम बन के आए, विष्णु बन करके आए, शंकर बन करके आए। इनको बनने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही बने बनाए हैं। दूसरों की भलाई के लिए इनका आगमन होता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि समय के सदगुरु सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज इस कलिकाल के सदगुरु हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप इनकी शरण में जाइए और इनके संत महात्माओं से ज्ञान की दीक्षा लीजिए। आप पहले जानिए, बाद में मानिए। आप पहले जान तो लो, मानना बाद में। तो इसलिए मेरा अधिक ना कह करके आप लोगों से इतना ही है, क्योंकि इस पीरियड में अपने घर में रहना ठीक है। इस टाइम जो है ये क्या हो रहा, क्या सुन रहे हो आप, तो घर के अंदर में रहो। आप आज्ञा है प्रधानमंत्री जी की सबकी कि घर के अंदर में रहो, और आप कुछ पहन लीजिए और दूरी बना के रखिए। इस प्रकार जो है साबुन से हाथ धोइए, खूब बार बार साबुन से हाथ धोइए, और इस प्रकार आप अपने आप की सुरक्षा रखिए। तो ये आप जरूर करें, और इस लॉकडाउन के टाइम पे आप जपे औरों को जपाओ, ये भावना रखिए। अगर आपके अंदर में भी लॉकडाउन है तो अभी आप कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, लेकिन कोई भी व्यक्ति है जो आएगा वो एक दिन जाएगा, चाहे वो रोग है और चाहे वो इंसान है। जो आया है वो जाएगा, एक दिन आने का टाइम होता है, एक दिन जाने का होता है, भले ही वो कुछ भी करे, लेकिन जो इसका पीरियड होता है। तो इसलिए जो है आप नो टेंशन, आप भगवान का भजन करें, सुमिरन करें। और हमारे मिश्रा जी के बेटे हैं वैभव भाई, भी इंजीनियर हैं, तो हमने कहा कि भाई कह रहे महात्मा जी थोड़ा थोड़ा सा वीडियो में देंगे, हमारे आश्रम के बगल में रहते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, ये बयाजीपुर में सुल्तानपुर में है, जो ये भाई रहते हैं हमारे वैभव भाई, डॉक्टर साहब जी के बेटे हैं। तो ये थोड़ा वीडियो बनाते हैं, थोड़ा क्या है कि हमारे पास में जो है उसमें वो भी कम है, क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। तो हमने कहा भाई डायरेक्ट करो इसको, डायरेक्ट लोगों से बात करेंगे तो अभी ये लॉकडाउन खुल जाएगा, तो फिर आपको हम बढ़िया ढंग से समझाएंगे। और 2-3 घंटे की कथा करता हूं मैं। कथा के मतलब होता है जो है लीलाओं का बखान मैं नहीं करता हूं ज्यादा, मैं ज्ञान की चर्चा करता हूं। कथा उसको कहते हैं जो राम ने कहा अपने टाइम में, उसको करिए आप तो जो राम ने किया वो करते हैं, गलत हो रहा है। कृष्ण भगवान ने जो किया वो आप करते हो, अरे जो उन्होंने कहा वो करिए, वो है कथा। शंकर भगवान ने जो कहा वो कथा है। जो भी महान पुरुष आए, मोहम्मद आए, बुद्ध भगवान आए, गुरु नानक जी आए, गुरु गोविंद सिंह जी आए, जितने भी कबीर आए, और सभी जितने संत आए दुनिया में, जागवल्लभ जी आए, तो इन्होंने अपने समय में आकर के ज्ञान की चर्चा की। वो ज्ञान को जानो आप। सबके लिए ज्ञान एक ही है। माला के अंदर मणके होते हैं, परंतु धागा उसमें एक ही है। इसी प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम कितने भी हो, परमात्मा सब कुछ, सबके प्राणों को चलाने वाला एक ही है। उसको आप जानिए, और जब ये खुल जाएगा आश्रम में आप आइए और ज्ञान को जान करके अपना सुमरन भजन कीजिए। अभी परमात्मा का भजन कीजिए, उल्टा सुल्टा कुछ तो करिए। भाव को भाव कनक आल सबू, जैसे भी स्थिति में कुछ ना कुछ तो आप करो। इसलिए जो है चिंता न करके चिंतन करिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करिए। जितना चिंता कर रहे चिंतन कीजिए, ये मेरा निवेदन है। मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत, आप लोग भी करें। तो मैं अधिक न कहकर इतना ही कहूंगा।
और आप लोग जो है सत्संग को सुने और परमात्मा के नाम का ज्ञान जरूर जाने। समय समय पर सदगुरु आए। इस कलिकाल के अंदर में सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज बार बार आपसे कह रहा हूं, आप इनकी शरण में आइए और इनके संत महात्माओं से ज्ञान की दीक्षा जान करके अपने घर में रहें। काम करते रहो नाम, निरंतर सुमरण करने की टेक्निक हम बताएंगे आपको, आप आओ। तो इतना ही कहना मेरा आप लोगों से निवेदन है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्।